राम राम दोस्तों। कल के पहले वीडियो पे 50 व्यूज़ मिले। व्यूज़ देख के बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग अभी से हमारे वीडियोस को आईक्यू स्टडी जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत पुराने चैनल्स हैं। हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, ये दूसरा वीडियो ही है, तो अभी उनके साथ हमारा कंपैरिजन सही नहीं है। और उनके साथ कंपैरिजन करने के लिए अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए। आज हम बात करेंगे यूपी के क्रिमिनल विकास दुबे की। कुछ लोग कह रहे हैं वो हिंदू शेर है और कुछ लोग कह रहे हैं वो एक हिंदू टेररिस्ट है। वो ना ही तो एक हिंदू शेर है और ना ही वो एक हिंदू टेररिस्ट है। वो सिर्फ एक क्रिमिनल है जिसका क्राइम बहुत बड़ा है और एनकाउंटर उसके लिए बहुत ही छोटी सी सज़ा होगी। उसने हमारे 8 पुलिस कर्मियों को शहीद किया है। वो टेररिस्ट क्यों नहीं है? टेररिस्ट का काम टेरर फैलाना होता है किसी खास मकसद के लिए, और एक क्रिमिनल का काम होता है जो इनलीगल काम करके गैरकानूनी कामों के ज़रिए धन इकट्ठा करता है। अब आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि ये विकास दुबे क्या कर रहा था। वो गैरकानूनी कामों से अपने संपत्ति को बढ़ा रहा था। आप लोगों ने सुबह से बहुत सी कहानियां सुनी होगी विकास दुबे की। हम इसको एक आम कहानी की तरह सोचते हैं। कोई भी इंसान क्रिमिनल कैसे बनता है? जब किसी इंसान के ऊपर कुछ पॉलिटिशियन और कुछ पुलिस वाले अपना हाथ रख देते हैं तो वो खुद को इंसान नहीं भगवान समझने लग जाता है, और यहीं से उसके क्रिमिनल जीवन की शुरुआत हो कुछ जाती है। नेताओं का, पुलिस पदाधिकारियों का, अपराधियों का ये अनहोली नेक्सस, अपवित्र गठबंधन जिसकी बात होती है, आपने सुना नहीं है क्या? तो पुलिस कौन है? पुलिस में जो सिपाही और दरोगा है या कोई ऑफिसर हो, कहां आसमान से उतरा हुआ है क्या? या कोई राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, सब इसी समाज के अंग है ना। या व्यक्ति के मूल्यों के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता समाप्त हो जाएगी, उसके नैतिक चरित्र में गिरावट आ जाएगी, उसकी चेतना में गिरावट आ जाएगी, तो व्यक्ति समाज बनता है। समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आ जाएगी। तो पुलिस में खराब लोग नहीं हैं क्या? हर पेशे में लोग हैं, 2, 4, 5%। तो वो है हर जगह। यही तो है अपराध की संस्कृति कि अपराधी जब धीरे 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 एक स्टेज प्राप्त कर लेता है, एक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसी तरह से उसके कनेक्शंस भी डेवलप होते जाते हैं। धीरे 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 उसके प्रभाव का विस्तार होता जाता है और उसके चंगुल में तरह तरह के लोग आते जाते हैं। आप कह रहे हैं कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए थे। अब आप इस पर शोध कर लीजिए कि उस इलाके के जो लोकल पत्रकार हैं उसमें कितने उसके शुभचिंतक थे, मिले हुए होंगे कि नहीं होंगे। आप खुद पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सब जगह वो अपने प्रभाव का विस्तार कर लेता है। लोकल सामाजिक कार्यकर्ताओं में कर लेगा, लोकल राजनीतिक कार्यकर्ताओं में कर लेगा, लोकल के पुलिस अफसरों में कर लेगा, लोकल के पत्रकारों में कर लेगा, लोकल के साहूकारों में कर लेगा, वहां के बिजनेस व्यवसाय करना, हर जगह उसके प्रभाव का धीरे धीरे विस्तार होता है। कुछ लोग अपने लाभ से, कुछ लोग लालच से, कुछ लोग उन्माद में जातीय भावना की तरह सेंटिमेंटल होकर उसके साथ हो जाते हैं, कुछ डर से सरेंडर कर देते हैं। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसी तरह से प्रभाव अपराधी का बढ़ता है, लेकिन सारे ऐसे अपराधियों का अंत होता है एक दिन। ये पक्का जान जाइए। 34 साल की नौकरी में एक से एक मैंने अपराधियों को देखा जिनके नाम की तूती बोलती थी, आज जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। उनके नाम को लेने वाला कोई नहीं है। ये बिहार की बात कर रहा हूं। तो ये पक्का जानिए कैसे लोगों का अंत होता है, पाप का घड़ा फूकता है। और बिहार यूपी पुलिस बहुत प्रोफेशनल है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 8 हमारे खाकी वर्दी वालों का जो खून गिरा है, जो शहीद हुए हैं, यूपी पुलिस इसको पचा नहीं पाएगी। पक्का 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 एक एक आदमी को ढूंढ करके निकाल लेगी। इसमें ये अपराधी भी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश पुलिस की नेट में आएगा ही। जब क्रिमिनल का नाम हो जाता है तो उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। वो पुलिस वालों और दूसरे क्रिमिनल्स की नज़रों में भी
आ जाता है, उसको खुद को बचाने के लिए एक शील्ड की ज़रूरत होती है। इसी तरह विकास दुबे ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी कास्ट, अपने धर्म को शील्ड बनाने की कोशिश की। मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए, जहाँ पे विकास दुबे एक कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ विकास दुबे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और विकास दुबे का एक गुर्गा बड़े ही चालाकी से इस नारे को चेंज करता है और बोलता है पंडित विकास दुबे जिंदाबाद। और ये जो पंडित आगे जोड़ना, ये एक ब्राह्मणों की शील्ड या एक हिंदुओं की शील्ड लेने की कोशिश है। दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित 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 विकास दुबे जिंदाबाद। अभी जो आपने वीडियो देखी, उसमें जिस बंदे ने विकास दुबे को पंडित विकास दुबे बनाने की कोशिश की थी, उस बंदे का 8 जुलाई को एनकाउंटर हो चुका है। एक क्रिमिनल कैसे किसी कम्युनिटी का हीरो हो सकता है? अगर क्रिमिनल को हम हीरो मानने लगेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा? अपराध की संस्कृति को इस तरह से सींचिएगा तो कुछ बचेगा नहीं, न समाज बचेगा, न देश बचेगा, न सूबा बचेगा। और जो समस्या बिहार की, उत्तर प्रदेश की, वही समस्या सब जगह है। हर जात का जो सबसे उदंड और सबसे जघन्य अपराध करने वाला जो घोषित अपराधी है, वो समाज का अगुवा कैसे हो जाएगा, नेता कैसे हो जाएगा? उसको हीरो बनाइएगा, उसको संरक्षण दीजिएगा, उसका सहयोग कीजिएगा, उसको शेर बोलिएगा, उसके पीछे खड़ा होकर के उसका महिमा मंडन कीजिएगा, उसको फूलमाला पहनाइएगा और उसको हीरो बनाइएगा, तो बचेगा यह समाज। हर जात का आदमी अपने जात के सबसे खूंखार क्रिमिनल को कहे कि हमारे जात का शेर है, हीरो है, हमारा भगवान है, उसका जिंदाबाद करे, उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा करके उसका महिमा मंडन करे, ये समाज बचेगा? हजारों जातियां, हजारों उपजातियां हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, अगले पिछड़े, ठाकुर, पंडित, हजारों जातियां उपजातियां हैं और हर जात में शरीफ लोग हैं 99%। और हर जात में अपराधी भी हैं, तो हर जात के लोग अपने जात के अपराधी को ही समाज का अगुआ, समाज का हीरो मानकर उसकी पूजा करने लगे, सत्यानाश हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अपराध किसी संस्कृति के खिलाफ युद्ध करने के लिए मैं ललकारता रहा हूं और हमेशा कहता हूं, अपराधी कोई भी हो। और हमने भी देखा था वो कि ब्राह्मणों का शेर है, लिखा था किसने फेसबुक पर। अरे शर्म करो यार, ये क्रिमिनल शेर हो जाएगा, क्रिमिनल का महिमा मंडन कीजिएगा, अपराधी कैसे हीरो हो जाएगा? ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि अपराधी को हीरो बना करके देखा जाता है। बहुत छोटी बुद्धि के लोग ऐसा करते होंगे, ये गलत है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी केवल क्या ब्राह्मण का हीरो हो गया? जो डीएसपी मारा गया वो कौन था? वो शुक्ला जी थाना में जो मारे गए, जाकर के थाना में हत्या की गई थी शुक्ला जी की, वो कौन थे? एक पांडे जी की हत्या की गई थी, वो कौन थे? अपराधी जात देखता है क्या? लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और हत्या करने में वो जात देखता है क्या? कोई अपराधी जो है सबसे ज्यादा अपनी जात का नुकसान करता है। हम तो कहते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों का तो माथा शर्म से झुकना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि हमारे कुल खानदान, हमारे परिवार, हमारी जात, हमारी कौम में एक ऐसा अपराधी हो गया। ब्राह्मण अपराधी के लिए, अपराध के लिए पूजा जाता है। ब्राह्मण अपने शील से, संयम से, चरित्र से, संस्कार से हमेशा आदर पाता रहा है। उसके शील में, संस्कार में, चरित्र में गिरावट आई तो उसका सम्मान घटा है। अब वो अपराधी हो जाएगा, वो पूजा जाएगा। अब पतन इस स्तर तक हो गया क्या कि अपहरण करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले पेशेवर कुख्यात अपराधी को हीरो मानोगे, शेर बोलोगे? अब वो 8 कौन थे? 8 कौन थे? जो हमारे खाकी वर्दी वाले जो गए थे, कोई किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या उस अपराधी से? कानून का पालन करने गए थे? गोली से तुम भी उनको छलनी कर दिए, सबके बाल बच्चे परिवार हैं, मार दिया उनको, उसको कहते हो कि शेर है? शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है।
अब हम सबको मिलके हमारे समाज, हमारे देश का भविष्य तय करना है। आप लोग क्या चाहते हैं कि कल को लोग हिंदुइज्म की एक ढाल बनाकर उसके पीछे IS की तरह के टेररिस्ट ग्रुप बनाएं, या इस देश में राम राज्य हो? रावण भी एक पंडित था, चतुर्वेदी था, अपने लोगों के लिए सोने की लंका बना दी थी उसने, लेकिन गलत कामों में पड़ गया। आज हम रामचंद्र जी की पूजा करते हैं और रावण को जलाते हैं। यहीं से शिक्षा लेते हुए हमें याद रखना होगा कि इस तरह के क्रिमिनल, विकास दुबे की तरह के क्रिमिनल को भी जलाना है, उसकी पूजा नहीं करनी। मैं आपको जाते जाते ये एक क्लिप के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। साइकी है, पागल है, मौत काल उसके माथे पर मंडरा रहा है। मैं बता रहा हूं, ऐसे अपराधी के पास दिल होता ही नहीं, इमोशन होता ही नहीं, केवल निगेटिविटी होती है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कैसे ऐसे अपराधी को किसी जात का कोई आदमी हीरो मान सकता है, कोई शेर मान सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घिन आती है, शर्म आती है। मैं 2 रात से सोया नहीं हूं, 3 रात से, घटना के बाद 3 रात में सोया नहीं। और यकीन मानिए, आज सुबह पत्रकारों ने हमसे पूछना किया, अभी तक हमारे साथ 10 आदमी बैठे हुए हैं, 1 कप चाय सुबह पी है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। इस घटना के बाद मैं इतना दुखी हूं, बहुत ही जघन्य है ये। जानवर है, उसकी चेतना समाप्त हो गई है। वो आदमी की शकल में जानवर है, इंसान है ही नहीं, भेड़िया है वो समाज के लिए खतरा है। और जो उसको संरक्षण देंगे, सहयोग कर देंगे, वो पूरे समाज का विनाश करेगा। जात का गौरव रखते हो तो जात के लोगों सुन लो, ऐसे लोगों को जब संरक्षण दोगे, समर्थन दोगे और हीरो बनाओगे, शेर बनाओगे, तो थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है ना, वो भी ध्वस्त हो जाएगी। पूरा सामूहिक पतन हो जाएगा समूची जाति का। अपराधियों को एक झटके में छोड़िए। कहिए ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता जो इतनी नृशंस हत्या कर सकता है, जो चोरी करेगा, लूट करेगा, हत्या करेगा, अपहरण करेगा, बलात्कार करेगा, जो 8 निर्दोष ऐसे सिपाहियों को ऐसे काट रहा है, जैसे मार रहा है, जैसे शत्रु को मार रहे हैं। उससे क्या शत्रुता थी? वो ब्राह्मण हो सकता है? ब्राह्मण अपने शील के कारण जाना जाता है, अपने चरित्र के कारण जाना जाता है, अपने संस्कार के कारण जाना जाता है। अगर शील नहीं है, संस्कार नहीं है, चरित्र नहीं है, वो ब्राह्मण है, उसको शेर बनाओ, हीरो बनाओ। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। पूरे समाज को ऐलान करना चाहिए कि अपराधी है, उसको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए, तब इज्जत बढ़ेगी पूरी कौम की। अगर आप जात की भी बात करते हो और जात की इज्जत चाहते हो, तो पूरे जात समाज के लोग खड़ा होकर के बोले एक साथ कि अपराधी को समर्थन देना हमारा काम नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है, तब ये समाज बचेगा। हर जात के लोग अपने अपराधियों के बारे में ये घोषणा पत्र जारी करें कि हम अपने जात का भी अपराधी है, उसको हम सहयोग नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तभी ये अपराध की संस्कृति समाप्त होगी। ये मेरा बोल।